हेलो दोस्तों, मैं रेणु शर्मा आपका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे जीनियस सोल्यूशन में। दोस्तों, हमारे इनपुट टैक्स क्रेडिट की सीरीज चल रही थी चैप्टर 5 ऑफ सीजीएसटी एक्ट के लिए। आज हम करने वाले हैं सेक्शन 17। सेक्शन 17 हमारा था अपॉर्चमेंट एंड ब्लॉक क्रेडिट। अपॉर्चमेंट के हम सेक्शन 17 के सारे सबसेक्शंस कवर कर चुके हैं। आज हम करेंगे सेक्शन 17(5) ब्लॉक क्रेडिट की कौन कौन सी सर्विसेज या गुड्स पे हमारा जो है आईटीसी ब्लॉक है। दोस्तों, इसको जानने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बने बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको मेरी नोटिफिकेशन टाइम से मिल सके और आप जीएसटी में सारे सेक्शंस को समझ सकें। आइए बढ़ते हैं आगे। सेक्शन 17 जो था हमारा अपॉर्चमेंट ऑफ क्रेडिट एंड ब्लॉक क्रेडिट। अपॉर्चमेंट ऑफ क्रेडिट हम ऑलरेडी कर चुके हैं, जिसमें हमने अभी रूल्स किया था, रूल 38, 42 एंड 43, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल्स थे हमारे। आज हम करने वाले हैं ब्लॉक क्रेडिट। ब्लॉक क्रेडिट हमारा है सेक्शन 17 सबसेक्शन 5, नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन सबसेक्शन 1 ऑफ 16 एंड subsection 1 of 18, input tax credit shall not be allowed in respect of the following, namely। दोस्तों, नॉटविथस्टैंडिंग का मतलब होता है कि हम उसको ओवर रूल करते हैं, हम उसको जो भी लिखा हुआ वो भाड़ में जाए। दैट मीन्स जो भी हमारा सेक्शन 16 के सेक्शन 1 में लिखा है और सेक्शन 18 के 1 में लिखा है, हम उसको ओवर रूल करते हैं। दोस्तों, हमने सेक्शन 16 ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपको 16 के बारे में जानना है तो आप हमारा अर्लियर वीडियोस देख सकते हैं, और सेक्शन 18 भी हम उसमें डिस्कस कर चुके हैं, तो आप हमारा अर्लियर वीडियो देख सकते हैं। आइए जानते हैं सेक्शन 17 के बारे में, आगे बढ़ते हैं। इसके सब क्लॉज 1 के बारे में, मोटर व्हीकल फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ person having approved seating capacity of not more than 13 person including the driver, except when they are used for making the following taxable supply, namely। दोस्तों, इसमें बताया गया मोटर व्हीकल ट्रांसपोर्टेशन का है। अगर उसकी कैपेसिटी 13 सीटों से कम का है तो हमें उसका आईटीसी नहीं मिलेगा। गवर्नमेंट ने उसका आईटीसी ब्लॉक किया हुआ है। आईटीसी केवल तभी मिलेगा जब वो आगे फर्दर टैक्सेबल सप्लाईज करता है। उसकी फर्दर सप्लाई कैसे करेगा? अगर वो आगे फर्दर सप्लाई कर रहा है मोटर व्हीकल्स की, इम्पार्टिंग ट्रेनिंग ऑफ ड्राइविंग सच मोटर व्हीकल्स की, और ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर कर रहा है, तभी। अगर मान लीजिए मैंने इसको एक फिट के नाम से जाना है, अगर वो फिट की कैटेगरी में फॉल करता है तभी हमें आईटीसी मिलेगा, अदरवाइज उसका आईटीसी ब्लॉक होगा। इसको हम एग्जाम्पल के तरीके से समझते हैं। जैसे हमारा एबीसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, उसने एक पैसेंजर व्हीकल खरीदा। पैसेंजर व्हीकल खरीद के उसने आगे अगर वो सर्विसेज दे रहा है, इस ट्रांसपोर्टेशन कर रहा है, या आगे उसका मोटर व्हीकल खरीदने बेचने का काम है, या फिर उसको ट्रेनिंग के पर्पज से यूज कर रहा है, तभी उसको आईटीसी उसका मिलेगा, अदरवाइज उसका आईटीसी नहीं मिलेगा। दूसरे एग्जांपल के तरीके से समझते हैं। जैसे एक एबीसी प्राइवेट लिमिटेड है और उसने अगेन पैसेंजर व्हीकल खरीदा, और वो जो आगे आउटवर्ड सप्लाईज कर रही है उसका काम है कोचिंग का, तो इस तरह का अगर ट्रांजैक्शन होगी तो हमें आईटीसी नहीं मिलेगा। उस केस में आईटीसी हमारा ब्लॉक होगा। एक बैंक का एग्जांपल भी ले लेते हैं। जैसे एक्सिस बैंक है, एक्सिस बैंक ने कोई मोटर व्हीकल खरीदी है, कोई कार खरीदी है, जिसमें वो यूज करने हैं पर्सनल यूज के लिए, ट्रैक्टर को ट्रैवलिंग कराने के इधर से उधर के लिए। तो इस तरह के जो अगर वो ट्रांजेक्शन करते हैं तो आईटीसी ब्लॉक होगा। अगर वो कोई वैन या कोई और दूसरा व्हीकल मोटर व्हीकल खरीदते हैं और वो आगे यूज कर रहे हैं, फर्दर जो उनका यूज है वो कैश की ट्रांजेक्शन के लिए खरीद रहे हो, कि बैंक है, बैंक में एटीएम में जाना, एटीएम में जो कैश डलवाते हैं, या अदर कोई ट्रांजैक्शन कर रहे हैं जो उनके आउटवर्ड सप्लाई से रिलेटेड है, तो उस तरह के आईटीसी उसमें ब्लॉक नहीं है। इस केस में उनको आईटीसी मिल जाएगा। एक मोटर व्हीकल में हमारी एक एडवांस रूलिंग भी आई थी, जिसमें हमें बताया गया था कि अगर वो हमारे कोई कार डीलर है, वो अपनी एक कार है, जैसे कुछ डेमो के लिए यूज करते हैं, कि मान लीजिए किसी क्लाइंट को उसकी कोई कार पसंद आ गई है और वो आगे डेमो के पर्पस के लिए उस कार को यूज करते हैं, तो उस
उसका भी उन्होंने ताकि आईटीसी हम इसका ले सकते हैं नहीं ले सकते हैं, क्योंकि अनटिल अनलेस क्या है, बाद में वो कहता है कार डीलर ने एक्सक्यूज दिया कि भाई मैं इसका आईटीसी लेने के लिए एलिजिबल क्यों नहीं हूँ, क्योंकि अनटिल अनलेस के थोड़े टाइम के बाद मैं इस कार को बाद में रीसेल कर दूंगा डेमो दिखाने के बाद, क्योंकि वो फुल रेट पे तो जाएगी नहीं, तो डेमो कार है तो आगे जो उसको वो है आगे फुल सेल कर देगा। तो उसमें करी तो उसने अनटिल अनलेस टैक्सेबल सप्लाईज, तो इस तरह की जो है उसको भी आईटीसी वो मिल जाएगा। कि जब उसने कार खरीदी थी कार डीलर ने, तो उसने आईटीसी उसका लिया था ना अपनी बुक्स में, तो उसने उसे कैपिटलाइज किया था, और अनटिल उसको बाद में वो सेल आउट कर देगा तो उसमें वो आईटीसी का बेनिफिट ले सकता है। इसके ए हमें कहता है वेसल एंड एयरक्राफ्ट एक्सेप्ट व्हेन दे आर यूज, अगर वेसल या एयरक्राफ्ट का यूज कर रहा है, अगेन सेम, अगर वो फिट की कैटेगरी में आ रहा है तो उसका आईटीसी ले पाएगा, अदरवाइज उसको आईटीसी नहीं ले पाएगा। फॉर मेकिंग द फॉलोइंग टैक्सेबल सप्लाई, फर्दर सप्लाई ऑफ सच वेसल एंड एयरक्राफ्ट फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर कर रहा है, वो ट्रांसपोर्ट के द्वारा पैसेंजर लेके जा रहा है, या फिर इम्पार्टिंग ट्रेनिंग और नेविगेशन सच वेसल्स को दे रहा है तो भी वो कर पाएगा, और वो ट्रेनिंग दे रहा है इम्पार्टिंग ट्रेनिंग फॉर फ्लाइंग सच एयरक्राफ्ट सिखाने के लिए उनको दे रहा है, तो और वो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स कर रहा है, क्योंकि ये फिट की कैटेगरी में आ रहा है तो ये हम इसका आईटीसी ले पाएंगे। इसकी सबसेक्शन ए बी में बताया गया सर्विसेज ऑफ जनरल इंश्योरेंस सर्विसेज रिपेयर एंड मेंटेनेंस इन सो फार एज दे रिलेटेड टू मोटर व्हीकल्स वेसल्स एज रेफर्ड इन क्लोज ए और ए बी। इसमें हमें बताया गया है अगर जो है इंश्योरेंस हमने इन व्हीकल्स का कराया है या रिपेयर एंड मेंटेनेंस है, जो अगर फिट की कैटेगरी में आ रहे हैं, जो एलिजिबल थे आईटीसी लेने के, तभी उनको जनरल इंश्योरेंस से इन सब का आईटीसी का बेनिफिट मिलेगा। अदरवाइज जो फिट की कैटेगरी में नहीं है तो उन्होंने इंश्योरेंस कराया या सर्विस मेंटेनेंस कराई है, तो उनको आईटीसी का बेनिफिट नहीं मिलेगा, उन लोगों के लिए ब्लॉक होगा। और इसके प्रोविजनों में ऐड किया है वेयर द प्रोवाइडेड द इनपुट एज क्रेडिट इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्विसेज शैल बी अवेलेबल, इसके लिए अवेलेबल होगी वेयर द मोटर व्हीकल्स वेसल्स एंड एयरक्राफ्ट रेफर्ड इन सेक्शन इन क्लोज ए और क्लोज ए आर यूज्ड इन द पर्पस स्पेसिफाइड देयरिन। जो हमें क्लोज ए और ए हमने पढ़े उसके लिए अगर ये सप्लाई है तभी उनको आईटीसी का बेनिफिट मिलेगा, ये इन प्रोविजनों में ऐड किया है। वेयर सर्विसेज by the taxable person engaged, जो taxable person engaged है in the manufacturing of motor vehicle, vessel and aircraft, अगर वो मैन्युफैक्चरिंग ही कर रहा है मोटर व्हीकल्स की, वेसल या एयरक्राफ्ट की, in the supply of general insurance service in respect of such motor vehicles, vessel, aircraft insured by him, जो भी अगर वो जो मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है और मैन्युफैक्चरिंग करने वाले ने अपने जो मोटर व्हीकल्स वेसल वगैरह का इंश्योरेंस करा रखा है, तो उनको आईटीसी उनका बेनिफिट वो ले पाएंगे। आई होप दोस्तों आपको ये सेक्शन 5A समझ में आया होगा। हम इसका बी करते हैं, द फॉलोइंग सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ फूड बेवरेज आउटडोर केटरिंग ब्यूटी ट्रीटमेंट हेल्थ सर्विसेज कॉस्मेटिक एंड प्लास्टिक सर्जरी रेंटिंग लीजिंग हायरिंग ऑफ मोटर व्हीकल्स वेसल और एयरक्राफ्ट रेफर्ड इन क्लोज ए और ए एक्सेप्ट व्हेन दे आर when used for the purposes specified therein, life insurance and health insurance. Provided that the input as credit in respect of such goods or services or posts shall be available where an
inward supply of such goods or services both is used by registered person for making an outward taxable supply for the same category of goods or services for both as an element of taxable composite or mixed supply. इसमें हमें बताया गया जैसे कोई फूड की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, प्रिविलेज की सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, या आउटडोर केटरिंग है, या ब्यूटी ट्रीटमेंट है, तो इस तरह की जो सर्विसेज होंगी जो आगे सेम कैटेगरी की सप्लाई कर रहा है टैक्सेबल सप्लाई, तो ही हमें आईटीसी का बेनिफिट मिलेगा, अदरवाइज हमें आईटीसी का बेनिफिट नहीं मिलेगा। इसमें बताया कंपोजिट सप्लाई, जैसे कंपोजिट या मिक्स सप्लाई, जैसे आउटडोर कैटरिंग वाला है वो किसी को सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है आउटडोर की, और साथ में वो पेप्सी की भी सप्लाई कर रहा है कि पेप्सी तो आउटडोर कैटरिंग में नहीं आती, लेकिन वो फिर भी जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है पेप्सी वगैरह की, तो इस तरह की जो सर्विसेज होती हैं वो भी हमारी इसमें उसको आईटीसी मिल जाएगा क्योंकि वो सेम कैटेगरी की टैक्सेबल सप्लाई कर रहा है। तो ही हमें इसका बेनिफिट मिलेगा, अदरवाइज हमें इसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। दोस्तों अगर हम सेम कैटेगरी की सप्लाई नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जैसे ब्यूटी ट्रीटमेंट वगैरह होते हैं कि ब्यूटी ट्रीटमेंट वगैरह में जैसे बहुत से लोग प्लास्टिक सर्जरी वगैरह कराते हैं, तो इस तरीके से वो आईटीसी का बेनिफिट ले लेते, तो इस तरह की जो सर्विसेज होंगी वो क्योंकि ये बहुत कॉस्टली होती हैं, जैसे प्लास्टिक सर्जरी वगैरह कराते हैं, तो ये हमारे आईटीसी नहीं ले पाएंगे। जो सेम कैटेगरी में फॉल करेंगे तभी हमें टैक्सेबल सप्लाई कर रहा होगा, तभी वो इसका आईटीसी का बेनिफिट ले पाएगा। और द मेंबर ऑफ क्लब हेल्थ और फिटनेस सेंटर, मेंबर ऑफ क्लब health or fitness center and provided that the input is carried in respect of such goods or services or both shall be available where it is obligatory for an employer to provide to its employee under any law for a time being in force। जो अभी हमारे ऊपर सर्विसेज बताई गई हैं, अगर मान लीजिए कोई एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को दे रहा है अंडर किसी लॉ के प्रोविजन से, फैक्ट्री एक्ट 1984 में कोई प्रोविजन लिखा हुआ है कि आपको ये सर्विसेज आपको देनी है अपने एम्प्लॉयर को, तो इस केस में भी उसको आईटीसी का बेनिफिट वो ले पाएगा। ये प्रोविजन में हमारा ऐड किया गया अगर वो ऑब्लिगेटरी देता है। Work contract services were supplied in construction of a immovable property other than plant and machinery, except where it is the input services for the further supply of work contract services. Goods or services were both received by the taxable person for the construction of an immovable property other than plant and machinery for his own account, including when such goods or services were both used in furtherance of बिजनेस। इस एक्सप्लेनेशन में ऐड किया गया है कि कंस्ट्रक्शन क्या होता है। फॉर द पर्पस ऑफ क्लोज सी एंड डी द एक्सप्रेशन कंस्ट्रक्शन इंक्लूडिंग रिकंस्ट्रक्शन, रेनोवेशन, एडिशन और अल्टरेशन और रिपेयर टू द एक्सटेंशन ऑफ कैपिटलाइजेशन टू द इमूवेबल प्रॉपर्टी। इसमें क्या है, जो वर्क कॉन्ट्रैक्ट की सर्विसेज होती है, वर्क कॉन्ट्रैक्ट की सर्विसेज में क्या क्या आता है कि लेबर की सर्विसेज भी आ गई, प्लस जो मटेरियल यूज करेगा वो खुद ही यूज करेगा वर्क कॉन्ट्रैक्ट को जिसको हमने सर्विसेज दी हैं। तो और इसमें केवल इमूवेबल प्रॉपर्टी की जो है इंक्लूड किया गया है, प्लांट एंड मशीनरी को इंक्लूड नहीं किया गया है। इमूवेबल प्रॉपर्टी में हमारा लैंड एंड बिल्डिंग आ जाता है, लैंड एंड बिल्डिंग है, टेलीकॉम कम्युनिकेशन टावर्स होते हैं, पाइपलाइन आउटसाइड द फैक्ट्री प्रीमिसेस होंगे, इस तरह की जो सर्विसेज होंगी उस पे हमारा आईटीसी वो हमें अलाउ हो जाएगा।
सॉरी उसमें वो अलाउ नहीं हो। नो क्रेडिट शैल बी अवेलेबल टू द रजिस्टर्ड पर्सन फॉर द टैक्स पेड ऑन वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज व्हेन received for a construction of a immovable property, but the credit will be allowed in the following cases. इस केसेस में हमें ITC जो है इसका मिल जाएगा। when supplier for construction of plant and machinery, जो कि हमें सेक्शन 17 की एक्सप्लेनेशन में जो डिफाइन की गई हैं, और where such services are further used for supply of work contract services. दोस्तों वर्क कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? वर्क कॉन्ट्रैक्ट होता है इसमें लेबर प्लस मटेरियल दोनों कॉन्ट्रैक्टर कहलाता है, तो हम उसे वर्क कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। और जो शेड्यूल 2 में रखा गया है और शेड्यूल 2 में हमारी सर्विसेज में रखा गया है, जो उसकी इसका ITC ब्लॉक है। जो अगर मान लीजिए माइनर एक्सपेंसेस होते हैं कोई इनमें, तो हमारा ITC उसका मिल जाएगा। अगर हम किसी एक्सपेंस को कैपिटलाइज कर देते हैं तो वो ITC हमारा ब्लॉक होगा। और अगर वर्क कॉन्ट्रैक्ट ने आगे किसी को अपना कॉन्ट्रैक्ट दे दिया, सब कॉन्ट्रैक्ट, तो इस तरह के जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं उसमें ITC ब्लॉक नहीं होगा। इसमें जो हमारे प्लांट एंड मशीनरी को तो इसमें नहीं लिया गया है, जो कि इसमें एक्सक्लूड किया गया बिल्डिंग एंड लैंड एंड बिल्डिंग को, सिविल स्ट्रक्चर को, टेलीकॉम जो हमारे कम्युनिकेशन के जो टावर्स होते हैं वो, पाइपलाइन लेड आउटसाइड द फैक्ट्री प्रीमिसेस। ऐसे रिलायंस जैसे बहुत बड़ी कंपनी है, उसको लॉ से खेलना आता है, उसने लॉ पढ़ ली है कि हाँ इस केस में तो हमें ITC ब्लॉक होगा, लेकिन उसने क्या किया, उसने GST में तो रिलायंस कंपनी ने सोचा कि मटेरियल तो हम अपना दे देते हैं और जो वर्क कॉन्ट्रैक्ट की सर्विस है उसी से ले लेते हैं और दोनों का ITC का बेनिफिट ले लेंगे। लेकिन लॉ ने ऐसा कहा, GST में लॉ में ऐसा कहा कि इस तरह के जो अगर वो ITC अलग अलग तरीके से लेंगे तो उसका जो ITC होगा वो भी ब्लॉक होगा, वो ITC उसे नहीं मिलेगा। और इसके ई में बताया गया गुड्स सर्विसेज और बोथ विच आर हैव बीन अंडर सेक्शन 10। अंडर सेक्शन 10 क्या होता है? कंपोजिशन डीलर होता है। कंपोजिशन डीलर जो गुड्स लेता है वो ITC उसका ब्लॉक रहेगा, क्योंकि जो कंपोजिशन डीलर होता है जो गवर्नमेंट को टैक्स पे करता है वो बहुत ही नॉमिनल होता है, और वो सामने वाले जो है उससे को खरीदता है तो उसको इनवॉइस टैक्स इनवॉइस नहीं देता, बिल ऑफ सप्लाई देगा। तो इस तरह के जो ITC होंगे कंपोजिशन डीलर से जो हम कुछ करते हैं डील गुड्स सर्विसेज की, तो भी वो ITC ब्लॉक होगा हमारा। गुड्स और सर्विसेज बोथ रिसीव्ड बाय नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन एक्सेप्ट ऑन गुड्स इंपोर्टेड बाय हिम, तो भी ITC ब्लॉक होंगे। गुड्स और सर्विसेज बोथ यूज फॉर पर्सनल कंजम्पशन, अगर हमने पर्सनल को यूज करे हैं तो भी हमारे ब्लॉक होंगे। गुड्स लॉस्ट, स्टोलन, डिस्ट्रॉयड, रिटर्न ऑफ और डिस्पोज्ड ऑफ बाय द वे ऑफ गिफ्ट और फ्री सैंपल, तो भी वो भी हमारे जो है ITC उसके ब्लॉक होंगे। जैसे मान लीजिए हमने कोई लैपटॉप परचेज किए, 100 हमने 100 किसी से लैपटॉप परचेज किया और 1 उसमें से कोई स्टोलन हो गया, लॉस्ट हो गया, तो वो हमें वो स्टोलन ITC का हमें ITC रिवर्स करना होगा, उसका हम ITC नहीं ले सकते, ब्लॉक होंगे। और मान लीजिए जैसे इसमें हमें दिया हुआ फ्री सैंपल्स वगैरह, जैसे हम डॉक्टर मेडिसिन की लाइन में होते हैं फ्री सैंपल्स देते हैं, तो उस तरह के जो ITC हैं वो भी हमारे ब्लॉक होते हैं, उनको ITC नहीं मिलता है। और अगर कुछ और अगर हमने अपने कोई बुक्स में कोई गुड्स को रिटर्न ऑफ कर दिया है तो भी हमें उसका ITC रिवर्स करना होगा, उसका ITC में ब्लॉक होगा। और एनी टैक्स पेड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 74, सेक्शन 74 में इसने फ्रॉडुलेंटली टैक्स इनपुट टैक्स क्रेडिट का बेनिफिट लिया हो तो उस का भी हमारा ITC जो है ब्लॉक होगा। सेक्शन 129 एंड 130 के अगेंस्ट अगर हमने टैक्स पे किया है तो उस तरह के जो ITC होंगे वो भी ब्लॉक होंगे, उसमें हम ITC नहीं ले सकते हैं। दोस्तों ये था हमारा सेक्शन 17(5). आई होप आपको क्लियर होगा। अगर कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।